हेलो स्टूडेंट्स, ये इतिहास का 14वां पार्ट है, 14th पार्ट है और इसमें हम बहुत विस्तृत, व्यापक, गहन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो अब तक पूछा गया है और साथ में जो संभावनाएं हैं इससे आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीईटी, सीडीएस, एनडीए, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे के स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचने वाला है। और साथ में हम आपको ये बता दें कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला। आप इसका फ़ायदा उठाएं और आप लोग काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इंटरेक्शन है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे साथ साथ में, और सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ऑल का बटन भी दबा दे और शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ये सब आपको करना ही चाहिए और रिक्वेस्ट है आपसे, कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और आपको पता है क्या चल रहा था, बहरहाल पता चल जाएगा क्वेश्चन आने के बाद। क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? और 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। बहुत बेहतरीन है। कुलोत्तुंग प्रथम श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दी थी और और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये सब मतलब विवाह एक जो है ना बेहतरीन टॉपिक है राजाओं के बीच में। विवाह बहुत बेहतरीन साधन है, तो उससे जो है ना ज़्यादा जुड़ जाते हैं लोग, इसलिए देखिएगा विवाह पे बहुत विश्वास है राजा राजकुमारों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रांबा किस राजवंश के प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा, 5 सेकेंड कमेंट बॉक्स। काकतीय राजवंश की थी महिला रुद्रांबा। और नेक्स्ट सुमेलित करना है कि किसको क्या कहा जाता था साउथ में? मंडलम कहा जाता था प्रांत को, वलनाडु कमिश्नरी को, नाडु जिला को और कुर्रम ग्राम के समूह को, कुर्रम ग्राम समूह को। तो इसको ये रटना है, इसमें कोई अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप करेंगे और मुझे उम्मीद है बहुत बेहतरीन आपका चल रहा है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऋगार्थ दीपिका। तो 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। वेंकट माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानदेशी निगम क्या है? नानदेशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के निगम को नानदेशी निगम का, नान का मतलब दूर दूर, नानदेशी निगम। और तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। शिव। और प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा गया था। और एक मिलाने वाला है, उसको आप देख लीजिए। उसके राजवंश के संस्थापक कौन है? काकतीय के संस्थापक है प्रोलराज द्वितीय। यादव के संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है, यादव के भिल्लम पंचम। और होयसल के संस्थापक है विट्ठिगदेव विष्णुवर्धन। और कौन सा राजवंश किस क्षेत्र में था, एक नज़र उसको भी देख लीजिए। काकतीय था वारंगल में, आंध्र प्रदेश में। यादव था देवगिरी, महाराष्ट्र में। होयसल था द्वार समुद्र, कर्नाटक। शीलाहार था कोंकण, महाराष्ट्र। रट जाइएगा, इसका रटने के अलावा कोई और का विकल्प नहीं है। तो एक है चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल कौन थे? चोलकालीन है ये, चोलकालीन वो तमिल है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न और संगम के त्रिरत्न है। तमिल के त्रिरत्न कौन कौन है? कुंबन, कुट्टन, पुलेंदी। इसमें कुंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। कुंबन, कुट्टन, पुगलेंदी, ये है त्रिरत्न, चोलकालीन त्रिरत्न है। और ग्रंथकार और उसका ग्रंथ देख लेते हैं।
रामायणम कुंभन ने तमिल रामायण की रचना की थी, ये आपको पता होगा। पिल्लई इत्तामिल, यह है कोट्टन, इसके लेखक पिल्लई उत्तामिल, पिल्लई इत्तामिल, ये किताब का नाम है। और नलवेम्बा, नलवेम्बा के लेखक हैं पुगलेंदी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत पूर्व मध्य काल से संबंधित ये प्रश्न था। और इसी में साथ साथ में अब तो ये कुल मिलाकर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 1206 ईस्वी तक के थे, पूर्व मध्य काल के थे। जितनी भी छोटी छोटी शक्तियाँ थी आपस में लड़ रही थी साउथ इंडिया में, इतने बड़ा राजवंश को आपने देखा, वो सब शामिल थे। अब दिल्ली सल्तनत की बात होगी। सल्तनत काल आपको पता है 1206 से 1526। 1526 में बाबर अटैक करता है, बाबर अफ़गानिस्तान से आता है और अटैक करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में, जो एक बड़ा साम्राज्य होता है। और आपको बताया अंतिम जो हिंदू सम्राट था उसका नाम था हर्ष। हर्ष को तो दक्षिण में आने से ही रोक दिया था। किसने रोक दिया था, ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे राज पनप गए थे और लास्ट में सल्तनत काल 1206 में। तो थोड़ा सल्तनत काल से हम क्वेश्चन लेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, खूब शेयर करें हर ग्रुप में, हर स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को अपने बताएं कि बहुत व्यापक, विस्तृत और बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है आप लोग से। चलिए दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल कब से कब तक है आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। 1206 से 1526 लिखेंगे इसको, तो आपको याद रहेगा 1206 से 1526, क्योंकि कई बार दिमाग जो है ना काम नहीं करता है, हाथ काम करता है। चलिए आगे बढ़िए। तो वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी, यानी पोलो खेलते हुई थी। प्रश्न IAS PCS में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है, IAS में भी आ चुका है 2003 में, SSC में भी आ चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए मरा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? आपको बता दिया, पहले ही बताया। अल-बिरूनी एक महान विद्वान था, इसलिए महान था कि अल-बिरूनी वो पहला शख्स था जिसने इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। और भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी बात है किसी ने पहली बार किया था तो वो था, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और वैज्ञानिक तरीके से भारत का इतिहास किसी ने सबसे पहले लिखा था तो वो था, बताएंगे आप। चलिए, तो अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किताबुल हिंद। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया ये भी बता देता हूँ। NDA में आया, PCS में आया, UPSC में आया, SSC में आया, सारी जगह आया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आसान या भारी नहीं होता, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपको याद कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच हुई? SSC का प्रश्न है, डिफरेंट PCS में आया हुआ है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। आप ये लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़िए। गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देंगे 5 सेकंड में। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो एक्चुअली उनका मकसद था धन प्राप्त करना। और तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? क्वेश्चन SSC में आया हुआ, PCS में भी आया हुआ है। तो तराइन के द्वितीय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था द्वितीय युद्ध में। और किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? SSC का है क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण काल में सबसे ज़्यादा, के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? SSC का प्रश्न है। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक।
और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? एसएससी का प्रश्न है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? पता ही होगा सांकेतिक मुद्रा, एसएससी 2001 का प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT कहते हैं इसको शॉर्टकट में। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और राजधानी भी चेंज हुआ था, आपको तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एसएससी PCS के हैं। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अपने ससुर की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहेंगे। और देखिए मैं आपको क्रम बता देता हूँ कि वंश कैसे कैसे है दिल्ली सल्तनत का। सबसे पहले गुलाम वंश, अब गुलाम के बाद होता है खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी। ये क्रम भी आता है तक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए पूछते, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? एसएससी RRB का प्रश्न है, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। इल्तुतमिश। और बताइए यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? एसएससी और PCS का प्रश्न है। मोरक्को। और बताइए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? एसएससी और UP PCS में आया हुआ प्रश्न है। रजिया सुल्ताना। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण बताया? बताइए आपको। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत कन्फ्यूजन में रहता था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? एसएससी का प्रश्न है। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। आपको पता है वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने भारत को उसके हवाले छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महमूद गजनी जो है यामनी वंश का शासक था। यामनी वंश का शासक था। और तो महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का शासक था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? एसएससी का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। यामिनुद्दौला, अमीनुल मिल्लत। यामिनुद्दौला का मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीनुल मिल्लत का मतलब मुसलमानों का संरक्षक। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? एसएससी का प्रश्न है, आता है PCS में। इनाम भूमि NCERT से है ये। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन शामिल नहीं था? तो कौन कौन शामिल था आप देख। अल-बिरूनी तो था ही, किताबुल हिंद। और तारीख़ यमीनी के लेखक उतबी, और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक वैहाकी। ये तीनों थे। वैहाकी, उतबी, अल-बिरूनी। वैहाकी, उतबी और अल-बिरूनी। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। बहुत बेहतरीन सवाल है। जयपाल। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? बताइए कमेंट बॉक्स। हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। और हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? वह हिंद या उद्भांडपुर। वह हिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे 5 सेकंड में। जाट के विरुद्ध। तो प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ?
हिंदूशाही के, और अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। और महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारस संस्कृति का केंद्र बन गया? फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया महमूद गजनवी के आक्रमण की वजह से। कौन सा शहर? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लाहौर। तो कुल मिलाकर के ये था बहुत बेहतर। आप लोगों का चल रहा है प्रोग्राम और इसी तरह से करते रहेंगे और बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग, बहुत व्यापक, विस्तृत और गहन अध्ययन कर रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप शेयर कर दें इसको। थैंक यू बहुत बहुत।